सबसे पहले आप तिहाड़ जेल में एक घटना घटी ऐसी कि आप वहाँ से स्केप हुए, वहाँ से निकले, जी भागे। जी एक शब्द कहूँगा, जी भागे आप जी वहाँ जी से। जी। कुछ दिमाग लगाया, कुछ ऐसा चीज किया, तो क्या है, कुछ पूरी प्लानिंग है क्या? कुछ बता सकते हैं दर्शकों को? प्लानिंग तो देखो हमने कई बार बताई है कि भाई जब मुझे पता चला कि हमारे जो आखिरी सम्राट हैं भारत के, दिल्ली पे राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो इन्वेडर्स हैं वो आ गए। तो जब मुझे पता चला कि अफ़गानिस्तान में उनकी ऐसे ऐसे समाधि है और बड़ा अपमान उनका किया जाता है जूते चप्पल रख के, तो एक मन बना लिया मैंने कि भाई मुझे वहाँ जाना है और उनकी मिट्टी या अस्थियां को वापस लाना है। तो अब सबसे बड़ी जो उसमें बाधा थी वो तिहाड़ जेल ही थी, क्योंकि ऐसा लग गया था कि भाई जो कानूनी रूप है उससे तो अभी छुटकारा मिलेगा नहीं उस वे से तो। और मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया था मुझे। अच्छा, उस तिहाड़ जेल में थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ में थे। हाँ। तो एक दिन अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में एक खबर पढ़ी कि भाई ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे ये समाधि है और इसको भारत सरकार को वापस लाना चाहिए। इस डिमांड को लेकर दिल्ली में कुछ लोग जो है प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, जंतर मंतर पर। तो वो अखबार में छपा, तो मैंने कहा देखो अब भारत सरकार इसको वापस ले आएगी। तो हंसने लगे, कहने लगे कि ऐसा हो नहीं सकता, और जब 800 साल से कोई नहीं ला पाया तो अब कौन ला पाएगा, और आप तो आलू खाने वाले लोग हो। अच्छा, ये तो हम ही हैं जो वहां से आके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखो भाई बात ये है कि अगर सरकार नहीं लाएगी तो मैं लाऊंगा। तो हंसने लगे वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हंस लो आप। तो फिर एक मन बनता चला गया, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है आपके मुंह से तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपके मुंह से निकल गया तो फिर क्या है कि आपकी लोग मजाक बनाने लगेंगे। अब वो अगले दिन से मजाक करने लगे, हाँ भाई राणा जी यहीं हो, हाँ कब ला रहे हो, गए नहीं? अरे आप तो तिहाड़ में ही हो अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक प्लानिंग बनानी शुरू करी। कई प्लानिंग्स स्टार्टिंग में फेल हो गई, और जो पास हुई प्लानिंग वो ये थी कि मेरी कोर्ट डेट थी। नहीं, मुझे एक बताएं, जो फेल हुई, कोई आपकी कोई स्टोरी वो बताइए। पास वाली तो मैं, आप बताइएगा फेल कौन सी हुई और कैसे हुई, क्या किया था? फेल भी क्या है, कई हुई। अच्छा, हाँ, बट मैं एक प्लानिंग बता देता हूँ कि हुआ ये कि पहले मैंने सोचा कि भाई जैसे मेरी गारज जो है वो थोड़ी कम थी, जो मुझे पेश करने के लिए ले जाती थी। हाँ, गारज मतलब गार्ड मतलब जो प्रोटेक्शन। अच्छा, प्रोटेक्शन। हाँ, वो थोड़ी मीडियम थी। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भाई हम बलपूर्वक चले जाएंगे। अच्छा, तो वो 6-7 लोग जाते थे। तो ये सोचा कि भाई एक काम करेंगे कि बलपूर्वक चले जाएंगे, मतलब धक्का दे के हाँ, करके इस तरह से भाग जाएंगे। हाँ। तो इसमें फिर दो बातें हुई एकदम से। क्या हुआ कि एक तो किसी ने शिकायत कर दी। अच्छा, जेल के अंदर से ही। हाँ। जेल के अंदर ये सब बहुत चलता है। अगर आपने कोई बात किसी से डिस्कस कर ली, हाँ, तो आप समझ लीजिए आपने पूरी जेल को बता दिया। तो ये आपने जो प्लानिंग किया था खुद किया था या किसी के साथ में मिलके किया था? नहीं, खुद ही। जैसे आप, अच्छा, मतलब भाई जिसमें जिन लोगों की इसमें रिक्वायरमेंट होगी उनसे तो आप डिस्कस करेंगे ही। हाँ, और फिर जेल में भी आके ऐसी बातचीत करोगे कि जैसे भाई अब तो मैं भाग जाऊंगा, है ना। तो मैं जेल में, मुझे तब इतना आइडिया नहीं था, ताजा ताजा जेल में गया था, नया नया। तो डिस्कशन कर लेते थे। कुछ और भी लोग थे, एक दाऊद के गैंग का था तारिक, तो वो भी जेल से भागना चाहता था। एक बबलू श्रीवास्तव गैंग का था, वो भी भागना चाहता था। तो हम लोग जो है वो अलग अलग, वो बॉम्बे जाता था तारिक पे, वो लखनऊ जाता था, मैं हरिद्वार जाता था। तो हम लोग आपस में जो है एक तरीके से शर्त लगाते थे कि आज तो मैं नहीं आऊंगा। तो एक ने जो है शिकायत कर दी, अच्छा, डीजी को, डीजी प्रिजन को, कि भाई ये जो है भाग जाएगा, प्लानिंग बना रहा है शेर सिंह, भाग जाएगा। तो अब डीजी प्रिजन ने वो लेटर जो है जैसे पुलिस कमिश्नर को भेज दिया। फिर वहाँ से वो घूम के जो है, जो हमारा डीसीपी होता है जो कि सिक्योरिटी को अपग्रेड करते हैं, उनके पास आ गया है ना। तो
जैसे एक ये प्लानिंग थी कि भाई हम लोग इस तरीके से चले जाएंगे, तो फिर वो जो है सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई। अच्छा। तो वो अगली बार जो है भाई 7 आदमियों में मान लीजिए 5-6 लोग थे पहले, फिर 14 हो गए। 14 की गारद होगी, तो बड़ा अंतर हो गया ना, है ना। तो उसके लिए फिर आपको 3 गुना लोग ज्यादा लगेंगे। एक है कि 2-3 लोग कर सकते हैं एक काम को, फिर 7-8 लोग लगेंगे या 10 लोग लगेंगे, है ना। और उसमें कोई हानि होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। और मैंने पहले से ही ये सोच रखा था, मतलब पूरा निश्चय किया हुआ था कि चाहे मैं एस्केप हो पाऊं या नहीं, लेकिन मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी पुलिस वाले को अपने भागने की वजह से जो है कोई हानि कर दूं। तो जैसे मेरे को किसी ने ये भी सुझाव दिया था कि भाई इनके खाने वगैरह में कुछ मिला गोलियां वगैरह मिला दो, ये बेहोश हो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे जब मैंने ये डिस्कस आगे किया, ऐसी बातों बातों में, जैसे अलग अलग लोगों से, डॉक्टर से भी किया, तो मेरे को ये पता चला कि भाई अगर इसकी ज़्यादा डोज दे दी जाएगी तो मर भी सकता है व्यक्ति। तो फिर मैंने सोचा यार कहीं भाई हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई पुलिस वाला बेचारा इसकी वजह से डेथ हो जाए या कुछ हो जाए। तो मैंने कहा फिर भागना जो है एक तरीके से वो कलंक लग जाएगा, क्योंकि आप तो एक अच्छे काम के लिए जाना चाह रहे हो, अगर पीछे कोई मर गया तो फिर वो कलंक लग जाएगा ना। आज मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं बैठ पाता कि भाई मेरे भागने के कारण बंदे मर गया। तो फिर मैंने ऐसे कोई भी आइडिया को मतलब ड्रॉप कर दिया। हाँ, सब ड्रॉप कर दिए।